नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके। अब 3 दिसंबर को मतदान की मतगणना होगी। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर अब हर एक विधानसभा सीट हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 230 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अब किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मारेगा बाजी और किसकी बनेगी सरकार। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अब चुनावी माहौल भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिसंबर से पहले आपको बता दें कि ची वोटर पर सर्वे और ABP न्यूज सर्वे ने चुनाव से पहले 230 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। अब किसकी बनती हुई नजर आ रही है सरकार, तो बने रही सीटें जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, तो यहाँ पर BSP 0 पर है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। धार जिला की बात करें तो धार जिले के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सतानार जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीट और BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीधी जिला की बात करें तो कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है सिवनी जिला, जहाँ पर कुल 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 2, तो यहाँ पर BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो बड़वानी जिला है, जहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 3 सीट, वही BSP के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सागर जिले की बात करें तो 8 सीटें, जहाँ पर बीजेपी को 3, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट पर संतोष होना पड़ रहा है। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहाँ पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वही BSP को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट। बैतूल जिला है, बैतूल जिले के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा जिला है, विदिशा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 4, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो BSP के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम राजगढ़ जिला की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट। अगर हम ग्वालियर जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है, तो यहाँ पर BSP का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देवारा जिला की बात करें तो देवारा के अंदर कुल 5 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, तो BSP के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन जिला है, उज्जैन के अंदर कुल विधानसभा 7 सीटें, जहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, तो BSP के खाते में 0, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जबलपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें है, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो BSP के खाते में 0 सीट मिल रही है, तो अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। अगर हम कटनी जिला की बात करें तो कटनी जिले के अंदर 4 विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो BSP और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंदौर जिला की बात करें तो इंदौर जिले के अंदर कुल 9 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, तो BSP के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की रुख करें तो छिंदवाड़ा जिला है, जहाँ पर कुल विधानसभा 7 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 6, तो BSP को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीहोर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा, बीजेपी के 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो BSP के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है बालाघाट जिला, जहाँ पर कुल 6 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है मुरैया, मुरैया जिला के अंदर कुल 6 विधानसभा,
6 में से बीजेपी के खाते में 2 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अगले जिले की और दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा जिला आ चुका है, सततपुर है। सततपुर के अंदर 6 विधानसभा है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी को 0 सीट। रायसेन जिला है जहां पर कुल 4 विधानसभा है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, तो बीएसपी यहाँ पर 1 पर है। तो